हे गाइस, दिस इज़ मेरे बतूता एंड बैक इट अगेन विद न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है कोर ऑफ स्किन केयर, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कोर ऑफ क्लियर स्किन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मली जो अपनी क्लियर स्किन रहती है ना, वो तीन चीज़ पे फोकस रहती है। सबसे पहले तुम्हारा व्हाट यू कंज्यूम, योर हार्मोन्स लेवल, और हाउ मच टैनिंग यू आर कैरिंग बेसिकली। सो लाइक तुम्हारे फेस पे कितनी टैनिंग है, मतलब क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा टैनिंग की वजह से भी फेस थोड़ा गंदा दिखता है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाता है तो आधा फेस काला, आधा फेस गोरा। नॉर्मल मास्क पहने रहते थे अपन जब, तो पूरा ये ऊपर का फेस गोरा रहता है, ये काला रहता था, ये गोरा रहता था बस। तो उस हिसाब से मतलब मैं आज आपको बताने वाला हूँ मतलब कोर ऑफ स्किन केयर के बारे में। तो सबसे पहले ना आपको व्हाट यू कंज्यूम बेसिकली मैं वो बताऊँगा, क्योंकि देखो मैं कोई प्रोडक्ट वो सब बताने नहीं वाला कि ये प्रोडक्ट यूज़ करो तो स्किन अच्छी हो जाएगी, अगर ये वाला टैनिंग वाला साबुन यूज़ करो तो आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जो भी बताऊँगा मतलब बेसिकली जो आप नॉर्मली अपनी डेली लाइफस्टाइल में वो ऐड कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा व्हाट यू कंज्यूम, तो कभी आप देखो ज़्यादा शक्कर खाते हो या फिर पाम ऑयल ज़्यादा ही कंज्यूम करते हो। नॉर्मली हम लोग के जो फूड में रहता है ना, आप कभी न्यूट्रिशन लेवल देखने का पाम ऑयल कितना कंज्यूम कर रहे हो आप नॉर्मली, क्योंकि कभी हम लोग बाहर का फालतू वेजिटेबल ऑयल, नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे बाहर से आप मतलब समोसे ये सब खाते हो, नॉर्मली जितना खाते हो उससे थोड़ा कम कंज्यूम किया करो, क्योंकि फिर क्या स्किन ज़्यादा सही रहेगी। और फिर ये भी क्या बोलते हैं, शक्कर ज़्यादा शक्कर कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि ना वो इंसुलिन का इशू हो जाता है फिर मतलब आधे जैसे ये सब इससे डार्क होने लगते हैं लोगों के, ये सब इससे ना नॉर्मली डार्क होने लगते हैं, या फिर ये मुंह के ये पास का हिस्सा या फिर ये हिस्सा डार्क होने लगता है ज़्यादा शक्कर खाने की वजह से। तो ज़्यादा शक्कर मत कंज्यूम करो, और वेजिटेबल ऑयल पाम ऑयल का कंजम्पशन लो करो। ये नहीं बोला मैं क्या एक झटके में डायरेक्ट बंद कर दो, पर मतलब थोड़ा लो करो। और फिर जो सेकेंड थिंग इज़ लाइक हार्मोन्स लेवल। नॉर्मली हम लोग सब लोग के ना, जब हम लोग प्यूबर्टी हिट करते हैं तो हम लोग की फोड़ियाँ आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर फेस पे बाल शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे आपने लड़कियों को देखा होगा जिनकी मुच्छी आती है, लड़कियों की, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, जिन लोग के पूरे फेस पे मतलब बाल रहते हैं या फिर मुच्छी आना शुरू हो जाती है, तो लोग लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं, ब्लेड मारते हैं फेस पे, या फिर वैक्स करते हैं पूरे फेस पे। तो मैं बोलूँगी ये बोलूँगा सिस्टर्स, सबसे पहले आपका हार्मोन्स लेवल को सही करो, आप फालतू चीज़ें खाना कम करो। और जो लड़के लोग रहते हैं जिन लोगों को फोड़ियाँ भरी रहती है, लड़के लोग को बेसिकली, तो वो लोग प्यूबर्टी हिट होती है उसके बाद से ऐसा होता है। तो देखे होंगे वो लोग अपने बचपन का फोटो दिखाएंगे तो वो लोग को बचपन के फोटो में मतलब फोड़ियाँ नहीं होंगी, बट आफ्टर हिटिंग द प्यूबर्टी ना वो लोगों को पूरी फोड़ियाँ आ जाती है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये उस वजह से होता है, क्योंकि वो लोग के हार्मोन्स लेवल्स में नहीं रहता। वो लोग ज़्यादा सोया कंज्यूम करते हुए, सोया बेसिकली सोयाबीन, मतलब जैसे सोया चाप हो जाता है अपन खाते हैं अपने डेली लाइफस्टाइल में, या फिर सोयाबीन हो गया, या फिर नॉर्मली जो भी खाने में देखो ना पी प्रोटीन, बेसिकली उसमें भी बहुत ज़्यादा सोया आता है। तो वो क्या एस्ट्रोजन बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन लो करता है, और दोनों में कभी इम्बैलेंस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो बॉडी रिएक्ट करती है, उस हिसाब से फोड़ियाँ ये सब आती है। आप नॉर्मल देखे होंगे जो टेस्टोस्टेरोन भी लेते हैं, मतलब स्टेरॉइड्स लेते हैं नॉर्मली, तो वो लगे बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाता है, पूरी पीठ पे फोड़ियाँ आ जाती है। तो मतलब वही है, मतलब कभी आपका हार्मोन्स लेवल्स में नहीं है ना, तो बॉडी रिएक्ट कुछ तरीके से रिएक्ट करती है बॉडी, उस हिसाब से फोड़ियाँ नहीं तो बाल आना शुरू हो जाता है पूरे बॉडी पे और फेस पे। और फिर क्रोटोसॉल हाई रहता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी ना बॉडी रिएक्ट करती है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हार्मोन्स फिर से इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। कि आप कोई चीज़ है कि स्पोर्ट्स हो गया, या फिर अपनी ऑफिस हो गया, या फिर कोई भी मतलब फैमिली या फिर गर्लफ्रेंड या फिर इसकी भी चक्कर की वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो आपकी बॉडी जब भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते लगते हैं, और पढ़ाई की वजह से टेंशन से होती है, आपको टेंशन कम लेना है बेसिकली। और फिर आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो यही बोलूँगा कभी आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, मतलब आपने प्यूबर्टी 14 ईयर्स, ठीक है, एज ऑफ 14 में हिट कर दिया तुम्हारी प्यूबर्टी, पर अभी तुम 22 या 25 साल के भी हो गए, अभी तक फोड़ियाँ जा रही नहीं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, बताओ कि मतलब ये हार्मोन्स का इशू है या फिर मेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है। और फिर जो लास्ट चीज़ है वो टैनिंग। तो अभी कैसे समझने का क्या, मैं तो भाई बचपन से ही काला था, तो लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो बचपन से ही काला था तो मैं मतलब नेचुरली काला हूँगा, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मली आप है ना अपनी बॉडी जैसे देखो, जैसे मेरा ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये वाइट है, और नॉर्मली उसके हाथ से जब मैं नॉर्मल फुटबॉल खेलने जाता था तो यहाँ से पूरा डार्क हो गया, क्योंकि गर्मी धूप में बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलना था मैं, तो उस हिसाब से मतलब ये टैनिंग भी अपना रहता है। क्या ऊपर की स्किन में इतना टैनिंग नहीं रहता, पर जो दूसरी वाली स्किन रहती है जो सन से ज़्यादा अफेक्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा टैनिंग है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि धूप में जाना बंद कर दो या फिर बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दो। मैं बोलूँगा एडवाइस दूँगा कि सनस्क्रीन भी लगाओ, बट जैसे वीक, ठीक है, जैसे नॉर्मली 7 दिन का हफ्ता रहता है, ठीक है, तो आप 4 दिन सनस्क्रीन लगाओ, 2 दिन सनस्क्रीन मत लगाओ, क्योंकि ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ करने से मतलब बॉडी में इश्यूज़ होते ही है। तो हाँ, नॉर्मली आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक्सेप्ट योर सेल्फ गाइज। और हाँ, कभी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कभी आप और चाहते हो कि मैं कुछ कोर में पूरा बताऊँ
तो हाँ, मैं आपको एक और एक नई वीडियो ला दूँगा। और हाँ, बेसिकली 3 चीज़ें फोकस करो, शक्कर कम कंज्यूम करो, पाम ऑयल कम कम कंज्यूम करो, वेजिटेबल ऑयल बेसिकली, तेल कम खाया करो बेसिकली। और फिर जो दूसरी चीज़ है वो है अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखो, लड़का हो या लड़की, आप लोग दोनों। और जो थर्ड चीज़ है वो है टैनिंग। टैनिंग पे ध्यान दो कितनी बॉडी आपकी टैन कर रही है, और मतलब कभी टैनिंग नहीं है तो फिर क्या मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि जो जो ये सब मैं जो बताया था ना, वो इंसुलिन का इशू रहता है। जो नॉर्मली जो ज़्यादा शक्कर वो सब खाने की वजह से इंसुलिन का इशू हो जाता है लड़कों को जवानी में। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस यही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कभी कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।